गुड इवनिंग। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है संतोषी बेहरा। मैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी में मास्टर की हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आज हम मिडवाइफरी नहीं पढ़ेंगे, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग फंडामेंटल। ठीक है, सो हर दिन एक एक पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ेंगे तो कल हम पेडियाट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम नर्सिंग फंडामेंटल पढ़ लेते हैं। नर्सिंग फंडामेंटल का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको मैं आज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट एडमिशन होते हैं तो एडमिशन होने के बाद डॉक्टर क्या करते हैं, उनको मेडिसिन लिखते हैं, इंजेक्शन भी लिखते हैं। तो वो जो मेडिसिन और इंजेक्शन हम कैसे देंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, तो ये जो मेडिकेशन है हम कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे पेशेंट को, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। जो मेडिकेशन है तो उसको हम कौन कौन सा रूट्स के माध्यम से पेशेंट को देंगे। तो पहला है आपका ओरल रूट। ठीक, नेक्स्ट है सबलिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, वोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेंटरल रूट, एपिड्यूरल रूट, इंट्राथिकल रूट, इंट्राओसियस रूट, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट पहले हम पढ़ते हैं ओरल रूट। ठीक है, तो ओरल रूट में हम मेडिकेशन कैसे देंगे उसके बाद हम ये सब वन बाय वन पढ़ेंगे। सो ओरल रूट जो है, देखिए यहाँ पे ओरल रूट, ओरल रूट मीन्स हम पेशेंट को थ्रू माउथ मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, it is the easiest and most commonly used method of administering medication are given by mouth। ये जो ओरल रूट ऑफ मेडिकेशन है ये क्या है, इजीएस्ट है, इजीएस्ट है। हाँ, इजीएस्ट तो है। कैसे इजीएस्ट है, आप देखिए, अगर आप कोई इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक ट्रेन स्टाफ नर्स की ज़रूरत होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेडिकेशन है ये भी आप देंगे अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो। लेकिन पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट ये जो मेडिकेशन है वो खुद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इजीएस्ट है। ठीक, इसके लिए कोई ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट जो है वो खुद, आप अगर उनको डोज बताएंगे तो वो डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेंगे और डोज उनको बताएंगे तो वो खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर हॉस्पिटल में है तो नर्सिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पेशेंट को मेडिकेशन देने के लिए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन आर गिवन बाय माउथ, माउथ में देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे तो मेडिकेशन है जो हम माउथ से लेते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो पेशेंट को हम लेते हैं या फिर हम पेशेंट को भी देते हैं। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन होते हैं तो हम पेशेंट को देते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, वो है टैबलेट पैरासीटामोल। ठीक है, टैबलेट पैरासीटामोल। ओके, तो ये जो टैबलेट पैरासीटामोल है ये 500 mg में भी अवेलेबल होता है और 650 mg में भी अवेलेबल है। ठीक है, 650 mg में अवेलेबल है। तो वो कौन सा डोज देंगे वो डिपेंड होता है डॉक्टर के ऊपर। ठीक है, डॉक्टर जी के ऊपर कि वो वेट देखते हैं और उसी के हिसाब से वो बोलते हैं कि इतना डोज आपको देना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल मेडिसिन में एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ली टैबलेट पैरासीटामोल। ठीक है, उसको हम पेशेंट को देंगे, कैसे देंगे, टैबलेट देंगे और फ्लूइड देंगे, पानी देंगे और उसको बोलेंगे कि
वो स्वालो कर देंगे। ठीक है, स्वालो करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे तो पेशेंट जो है वो पानी के साथ उसको स्वालो कर देते हैं। ठीक है, तो वो है पैरासिटामोल। ठीक, with any fluid, okay, and swallowed with any fluid. The oral medication has slower onset of action. ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। The oral medication has slower onset of action and more prolonged effect than parenteral medication. Parenteral medication means parenteral में इंजेक्शन आएगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, पेरेंटल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो पेरेंटल मेडिकेशन के अंदर जो आएगा आपका इंजेक्शन आता है, तो यहाँ पे तो ओरल मेडिकेशन हैज स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन। अब ओरल मेडिकेशन जो है वो स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन क्यों है? ठीक है, स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स देखिए, जब आप कोई पेशेंट है और उनको फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, तो आप क्या करेंगे, वो पेशेंट को टैबलेट पैरासीटामोल देंगे खाने के लिए। तो टैबलेट पैरासीटामोल देने के बाद थोड़ा टाइम लगता है फीवर को कम होने के लिए। ठीक है, फीवर को जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो टैबलेट आप पेशेंट को देंगे वो पेशेंट क्या करेंगे, वो थ्रू द माउथ वो फ्लूइड के साथ लेते हैं। तो वो मेडिसिन जो पैरासीटामोल वो क्या होता है, वो पहले जाएगा स्टोमक को। ठीक है, और स्टोमक के बाद वो जाएगा इंटेस्टाइन को। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व होने के बाद वो ब्लड में मिलता है। तो इतना सारा जो स्टेप है इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इतना सारा स्टेप है जो इसमें टाइम लगता है, इसीलिए थोड़ा क्या होता है इसमें स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन। एक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मोर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। टाइम थोड़ा एक्शन होने के लिए लगता है, लेकिन प्रोलॉन्ग इफेक्ट रहता है। ठीक है, जो इसका इफेक्ट है, जो फीवर को कम करने के लिए जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए, कोई पेशेंट है और आप उनको टैबलेट दिए हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर 6 to 8 आवर्स में भी रिटर्न आ सकता है, और अगर आप इंजेक्शन दिए हैं तो वो क्या होगा, 4 आवर्स में फिर फीवर रिटर्न आ सकता है। कैसे, देखिए मैंने आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब देखिए, मोर प्रोलॉन्ग इफेक्ट देन पेरेंटल मेडिकेशन। अब देखिए, एक पेशेंट है जिसको आप दिए हैं टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg आपने दिए हैं, तो वो टाइम कितना लगता है, थोड़ा टाइम लगता है ब्लड स्ट्रीम के मिलने के लिए। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ड्रग्स है उसको मिलने के लिए समय लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इंजेक्शन देंगे पैरेंटल मेडिकेशन मीन्स, अगर आप पेशेंट को इंजेक्शन देंगे तो उसे टाइम नहीं लगता है ब्लड में मिलने के लिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट IM दे देते हैं या फिर इंट्रावेनस दे देते हैं। तो वो इमीडिएट, अगर आप इंट्रावेनस देते हैं तो इमीडिएटली इफेक्ट हो जाता है, अगर आप IM देते हैं तो 10 मिनट्स में हो जाता है इफेक्टिव। ठीक है, जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। तो अगर आप इंजेक्शन देते हैं जल्दी इफेक्टिव तो होता है, उसके बाद क्या होता है, वो जो ड्रग्स है वो थ्रू किडनी निकल जाता है। ठीक, तो इसलिए उसका जो इफेक्ट है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अगर आप मेडिसिन दिए हैं, टैबलेट दिए हैं ओरली, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा देर में ब्लड में मिलता है, इसलिए वो किडनी से भी थोड़ा देर में निकलता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है मोर प्रोलॉन्ग इफेक्ट रहता है। ठीक है, समझ में आया आपको? और एक बार एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, एक पेशेंट है, आप क्या किए हैं, टैबलेट कितना दिए हैं, 500 mg दिए हैं, ओरली दिए हैं। ठीक है, ओरली दिए हैं। और एक पेशेंट है, उनको आप इंजेक्शन पैरासीटामोल IM दिए हैं। ठीक है, IM 1 एम्पुल आप दिए हैं। ठीक है, तो ये जो टैबलेट 500 mg आप ओरली दिए हैं, ये पेशेंट को
थोड़ा इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, ठीक है। इफेक्ट आने में टाइम लगेगा क्योंकि ये जो मेडिसिन लिए हैं वो थ्रू माउथ पानी के साथ लिए हैं, तो वो जो मेडिसिन पहले क्या होगा, स्टोमक को जाएगा, स्टोमक के बाद वो इंटेस्टाइन को जाएगा और इंटेस्टाइन के बाद वो ब्लड में मिलेगा, ठीक है। तो ब्लड में जब वो मेडिसिन खाने से लेकर स्टार्ट होने से, मेडिसिन खाने से स्टार्ट होके वो जब वो ब्लड में मिलता है तो उसका जो टाइम टेकिंग है तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या होता है, ये जो मेडिसिन है वो जल्दी ब्लड से नहीं निकलता है थ्रू किडनी, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो बॉडी में रहा मेडिसिन, तो इतना समय वो बॉडी में रहा, तो इसीलिए वो उसका जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट होगा, ठीक है। मीन्स अगर कोई पेशेंट को आप दिए हैं, एक पेशेंट को आप 500 mg ओरली दिए हैं, तो इसको बुखार जो है वो जल्दी फिर से नहीं आएगा, वो 6 आवर्स के बाद में भी आ सकता है, 6 to 8 आवर्स के बाद। लेकिन ये जो इंजेक्शन पैरास्टामोल आप IM दिए हैं, मोनोपोल IM दिए हैं, तो ये क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट 90 डिग्री आप IM दे दिए हैं, इंट्रामस्कुलर में दिए हैं, तो क्या होगा, 10 मिनट्स में इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो जो है कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, डायरेक्ट ब्लड में मिला है, ठीक है, जल्दी, हाँ 10 मिनट्स में क्या हो गया, ये जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, जो इंजेक्शन पैरास्टामोल है वो ब्लड में मिल गया है, तो ब्लड में जल्दी मिलने के चलते ये क्या होगा, ब्लड से जल्दी निकलेगा भी थ्रू किडनी, ब्लड से जल्दी निकल जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो ड्यूरेशन, जो इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें में भी जो फीवर है वो 4 आवर्स में रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।